नमस्कार। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है, जिसका सरल अर्थ यह है कि हमारे भीतर की चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और समग्र ब्रह्मांड का संचालन करने वाली सर्वोच्च शक्ति, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। और यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। जैसे सागर की एक बूंद सागर ही होती है, वैसे परमात्मा से जुड़ी हुई हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक स्वरूप है। हमारी अज्ञानता और मोह के कारण हम खुद को परमात्मा से अलग सीमित शरीर या जीव मान लेते हैं, जिसके कारण हमें ईश्वरीय दिव्यता का कोई एहसास नहीं होता है। लेकिन जब अज्ञान के पर्दे हट जाते हैं, तब हमें ईश्वरीय दिव्यता का अनुभव होता है और हमें एहसास होता है कि हम परम तत्व परमात्मा का ही एक स्वरूप है। वेदों में एक बहुत अच्छी बात कही है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन हमें इसका अर्थ ऐसा नहीं करना है कि हम ही भगवान हैं। लेकिन हमारे अंदर का अहंकार जब मिट जाता है और जब शुद्ध चेतना हमारे अंदर बसती है, तो वो जो शुद्ध चेतना है वही भगवान का स्वरूप है। वेदों में एक और अच्छी बात कही है, जब गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं तो कहते हैं तत्वमसि, जिसका मतलब है तुम वही हो। तो तुम वही हो का मतलब ये होगा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो भगवान सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो आपके अंदर भी भगवान का ही एक स्वरूप है। वैसे गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं तत्वमसि। समुद्र में अनेक लहरें उठती है, हर एक लहर अलग अलग होती है, लेकिन सभी लहरें समुद्र का ही एक भाग होती है। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अलग अलग नहीं है। उनके अंदर जो चेतना है वो एक ही प्रकार की चेतना है और सब परमात्मा के ही स्वरूप है। जब हमारे अंदर दिव्यता का हमें जब एहसास होता है, हमारा अहंकार, अज्ञानता और मोह जब छूटता है, तो हमें एहसास होता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम संकुचित दायरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब हम अज्ञान होते हैं तब तक हम नात, जात, प्रांत, धर्म, देश ऐसे सीमित दायरे में सिमटते जाते हैं। और वैसे सीमित दायरे के कारण हमारे अंदर संकुचितता आती है। लेकिन जब हम हमारी आत्मा को पहचान लेते हैं और हमारे अंदर जब दिव्यता का हमें एहसास होता है, तो हमें मालूम होता है कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जिसके कारण हमारे अंदर लोगों के प्रति समानता का भाव आता है। संतों ने भी कहा है कि यदि आपको परमात्मा को पहचानना हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा। जब हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, तब हमें एक दिव्यता का एहसास होता है और हमें परमात्मा का ही एक स्वरूप मानने लगते हैं, जिसके कारण हमारा अहंकार मिट जाता है, हमारे अंदर सेवा की भावना बढ़ती है, हमारे अंदर करुणा जागृत होती है और सभी लोगों को हम हमारे जैसे दिव्य समझने लगते हैं। हमारे अंदर जो दिव्यता का हमें एहसास होता है, वैसा एहसास हमें सामने वाले व्यक्ति में भी होता है, जिसके कारण दुनिया में बहुत सारे जो प्रश्न है, प्रश्न का हल हो सकता है। हम कहते तो है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये भावना रखनी हम जितना मानते हैं इतनी सरल नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने स्वार्थ में जुटे हैं, सबको अपने स्वार्थ पूर्ण करने हैं। इसलिए हम कभी कभी हिंसा करते हैं, कभी कभी हम लोगों को परेशान करते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि आदमी आखिर अपने साथ क्या लेके जाएगा। जब आदमी इस दुनिया को छोड़ के जाएगा तो कुछ लेके तो जाने वाला नहीं है। फिर भी लोग इतना लोभ करते हैं कि हम अचंभित हो जाते हैं। लेकिन जब हमें दिव्यता का एहसास होता है, अब जब मानने लगते हैं कि हम आत्मा जो हमारी है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, तब हमारे अंदर समानता का भाव आता है और हमें जीवन जीने का सलीका मिल जाता है और हम अच्छी तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो ये जो
आत्मा ही परमात्मा वाला जो सूत्र है वो हमें समझाता है कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना है, हमें समानता रख के सबके साथ जीना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, तो अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में ज़िंदगी की नई सीख के साथ। धन्यवाद।